वेलकम टू माय एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक कहा जाता है, जारी किया गया है। ओके, और ये जो इनोवेशन इंडेक्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जाम एंड स्टेट पीसीएस के एग्जाम। एंड अगर हम बात करें कि जो इंडेक्स होते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, ओके, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो टॉपिक है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो आइए हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के। देखिए, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की तरफ से वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है। और ये जो सूचकांक है, जिसको कहा जाता है GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। 2021 में जो GII इनोवेशन का जो इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये 46 नंबर पर आ गया है। ओके, एंड अगर हम बात करें कि इसके पहले कौन सी स्थिति में था या फिर कौन से नंबर पे था, ये 2021 का है। 2020 में GII में भारत जो है वो 48 नंबर पर था। ओके, एंड दो अंकों की उछाल के साथ जो भारत है ये अब 48 से 46वें स्थान पर आ गया है। ओके, अब बात अगर हम करें कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो कि भारत 2021 में कौन सी स्थिति पर है एंड 2020 में कहाँ पर था, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि इसको जो जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है। ओके, उसके पहले थोड़ा सा हम और इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की तरफ से वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको GII कहा जाता है, में भारत अपने 2 पायदान की उछाल लगाई है और भारत 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। जाहिर सी बात है, 48 से हम कहां पर आ गए हैं, 46 पर आ गए। स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत में लगातार सुधार हो रहा है। संगठन के अनुसार भारत की रैंकिंग 2015 के बाद से तेजी आई है। 2015 में जहां हम 81 नंबर पे थे, कहाँ पे थे, 81 पर थे, वहीं आज हम कितने पे आ गए हैं, 46 पर आ गए हैं। अगर हम बात करें तो सीधा का सीधा हम हाफ पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ही प्रयास है भारत का अपने इनोवेशन के क्षेत्र में जो विकास है उसकी दर को बढ़ाने की। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है ये कब से जारी करना प्रारंभ किया गया। ओके, वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको GII है। GII 2007 में स्टार्ट हुआ, 2007 से इसको जारी किया जा रहा है। और इसको जो जारी करने वाली संस्था है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, किसके द्वारा, कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसील्ड बिजनेस स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष जारी की। ओके, एंड इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार, क्षमता और परिणाम के आधार पर रैंकिंग दी जाती। किस आधार पर दी जाती है, अर्थव्यवस्था को नवाचार, क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ओके, तो 3 चीजें याद रखें। पहला कि 2020 में भारत की स्थिति क्या थी, 2020 में स्थिति क्या थी, 2021 में भारत की स्थिति क्या है, देन इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी। ठीक है,
कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है। ओके, तो कौन कौन जारी करता है? कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल एंड संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। ओके, देन अगर हम बात करें कि जो 2021 की जो 10 रैंकिंग में जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, मे बी आपसे इससे भी प्रश्न बन सकता है कि फर्स्ट पर कौन है। फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर स्वीडन है, थर्ड पर अमेरिका है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अमेरिका से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों कंट्रीज के मध्य में, एंड कहीं ना कहीं हम खुद को एक तरीके से बेहतर बनाने के जो राह पर हम चल रहे हैं, उसके लिए ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक कहा जाए कि मील का पत्थर साबित हो सकता है। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, फिफ्थ पर कोरिया है, और सिक्स्थ पर है नीदरलैंड, सेवेंथ पर फिनलैंड है, फिर है सिंगापुर, डेनमार्क एंड जर्मनी। एंड एक चीज अगर आपने यहाँ पे नोटिस की हो कि जो भारत की जो जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जो हमारी जो नियरेस्ट जो कंट्रीज हैं वो भी टॉप 10 में नहीं है। जैसे हम बात करें कि चाइना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया तो है ही नहीं, इंडिया को अभी हमने देखा कि 46 पर है। ओके, श्रीलंका भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, तो मतलब ऐसी बहुत सारी जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं वो भी टॉप 10 में नहीं है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो इंडेक्स है ये जारी क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। जाहिर सी बात है कि कोई इंडेक्स यदि जारी किया जा रहा है, वो भी इतनी बड़ी संस्था, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा, जो कि यूएनओ की एक मुख्य संस्था के रूप में कार्य करती है, तो ये कुछ तो इम्पोर्टेंस रखता होगा। ओके, तो इस इंडेक्स के पीछे जारी करने के पीछे क्या उद्देश्य है, अब हम इस पे बात करेंगे। संगठन का दावा है कि ये जो रिपोर्ट है ये विश्व भर में देशों की सरकारों को अपने यहाँ नवाचार बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, इनोवेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प टू गवर्नमेंट, हेल्प टू गवर्नमेंट टू इनोवेशन। ओके, एंड सेकंड, इसका जो मूल उद्देश्य है नए विचारों और तकनीकों को सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों एवं बदलावों में शामिल करना। ओके, एंड थर्ड, जो जीआईआई की जो रिपोर्ट है ये सरकारों को अपनी नीतियों को सुधारने का एक नजरिया मानती है, जो कि मौजूदा स्थिति को में बदलाव लाने में मदद करता है। एक बात, ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है, ये जो गवर्नमेंट जो अपने यहाँ की जो नीतियां बनाती है उसको लागू करने में, उनको बनाने के लिए एक तरीके से हेल्प करता है। किस तरीके से? मान लीजिए कि जब एक चीज होती है ना कि जब हमारे में कंपटीशन आ जाता है, ठीक है, जैसे आप भी टेस्ट वगैरह जो देते होंगे, तो जब आप देखते हैं ना कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप और मेहनत करते हैं, क्या करते हैं आप और स्टडी करते हैं, आप और प्लान बनाते हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि आपकी जो रैंक है, ठीक है, रैंक को आप इम्प्रूव कर सके। ओके, एंड इसी तरीके से ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है, ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है, जीआईआई इंडेक्स जो जारी किया जा रहा है, ये जो कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनके लिए भी एक कंपटीशन बनाता है, जिससे कि ये खुद को और बेहतर करने के लिए कुछ और नीतियां बनाते हैं, कुछ और मतलब जैसे कि इनोवेशन के क्षेत्र में अपने बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देते हैं, कुछ नीतियां बनाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक करते हैं, या फिर लोगों को इस तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो कुछ इनोवेशन करें। ओके, एंड इसीलिए ये जो इंडेक्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में कहीं से भी अगर कोई भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे ना छूटे। ओके, एंड जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद में रखनी। फर्स्ट थिंग कि आपको 2020 का
2020 में भारत की जो रैंकिंग है, ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। 2020-21 में आपको रैंकिंग याद रखना है। इसका जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी जो संस्था है जारी करने वाली, ठीक है, जारी करने वाली जो संस्था है वो आपको याद रखनी, ओके। एंड लास्ट जो थिंग आपको याद रखनी है कि जो टॉप 10 में जो कंट्रीज हैं इसमें फर्स्ट रैंक कौन सी है, सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड जरूर आप लोग याद कर लें, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।